अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फिश केयर्स को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फिश केयर्स को डिस्कस किया था और जो रिमेनिंग है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बिफोर द स्टार्ट ऑफ लेक्चर यू शुड नो व्हाट आर द फिश गियर्स एक्चुअली। फिश गियर्स जो हैं ये ऐसे डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर गैजेट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं फिश को कैप्चर करने के लिए फ्रॉम एनी वेयर यू कल्चर द फिश फ्रॉम, ईदर इट कुड बी अ सी, अ रिवर, आर पॉन्ड, और एनीवेयर। सो गिल नेट जो है, इसमें जो नेटिंग की वॉल्स हैं उनको सी बेड की सरफेस के ऊपर या नीचे सेट किया जाता है किसी भी डेप्थ के ऊपर। और इसमें जो बड़े साइज की फिश है वो उसका सिर्फ जो हेड है वो इंटेंगल होता है और पूरी बॉडी उसके अंदर नेट के अंदर नहीं जाती और फिर फिश को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और ये जो मेथड है ये बहुत सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक ओल्डेस्ट मेथड है। अगला जो मेथड है वो है टेंगल नेट। टेंगल नेट जो है ये भी गिल नेट की तरह का ही होता है, बट ये जो है इस ये स्लैकर है, शॉर्टर है और लेस फ्लोटेशन है इसमें। और इसकी वजह से दिस रिजल्ट इन द लूजर हंग नेट दैट इंटेंगल स्पीशीज रादर देन गिलिंग देम। ठीक है, इसमें जो फिशेस हैं वो सिर्फ इंटेंगल होती हैं, गिलिंग इसमें नहीं होती है। देन द नेक्स्ट मेथड इज अ ट्रेमल नेट। ट्रेमल नेट जो है इसमें नेट की बॉल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो अंदर वाली बॉल है वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह की होती है, यानी कि जैसे दो ब्रेड है और इसके दरमियान में जो है वो चिकन का पीस होता है। सेम ऐसे इनर जो फाइन नेट है वो आउटर वाली साइड जो लेयर्स हैं उनकी तरह, मतलब उनके दरमियान होती है, वो एक सैंडविच की तरह नजर आ रही होती है। इसमें जो इसका नेट है, बेस नेट की बेस जो है उसको एंकर किया जाता है और हेडलाइन जो है वो उसको अलाउ किया जाता है कि वो फ्लोट कर सकती है। इसके जरिए इस नेट को हम वर्टिकली हैंग कर सकते हैं। और इनर नेट जो है वो आउटर वन से थोड़ा लूज रखा जाता है और ये इसलिए रखा जाता है ताकि फिश जो है इसमें आसानी से आ सके और उसको कैप्चर किया जा सके। देन द नेक्स्ट वन इज हैंड लाइन। हैंड लाइन जो है ये एक ओल्डेस्ट फिशिंग मेथड है और इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बोट के अंदर हैं और बोट चल रही है यानी कि स्टेशनरी है, या फिर मूविंग बोट है या फिर स्टेशनरी है यानी कि रुकी हुई है, तो उसके जरिए आप फिश को कैप्चर कर सकते हैं। The catch is very high quality as the fish is usually live when brought abroad. ठीक है, हैंडलिंग इज ऑल्सो सेलेक्टिव फिशरी इन टर्म ऑफ साइज एंड स्पीशी। यानी कि ये भी सेलेक्टिव होती है, डिपेंड करता है कि आप किस फिश को कैप्चर कर रहे हैं और उस फिश का साइज क्या है। देन हैंड लाइनिंग जो है इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है कॉड को और डिमर्सल फिशेस को कैप्चर करने के लिए या फिर प्लाजिक फिशेस को। और इसके अलावा ट्रॉपिकल वाटर के अंदर इसको यूज किया जाता है स्नैपर्स को और ग्रुपर्स को कैप्चर करने के लिए। वहां पे हॉलिंग यानी कि पुलिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को यूज किया जाता है ताकि इसकी मूवमेंट थोड़ी ज्यादा हो और फिश को कैप्चर करना आसान हो। then jigging is also a method that is used to capture the squid. जिग जो है ये एक ग्रैपनल टाइप है, ठीक है, और ये एक लाइन के साथ अटैच होती है। ये मैनुअल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। और ये ज्यादातर जो है रात के वक्त हम यूज करते हैं विद द एड ऑफ लाइट अट्रैक्शन। देन इज अ ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग जो है इसमें एक्चुअली हम जो एक नेट है जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें आप एक बेट अटैच करते हैं, यानी कि वो बेट जो है वो अर्थवर्म भी हो सकता है, ठीक है, और कोई भी जो पार्ट है फूड का वो आप इसके साथ अटैच करते हैं जिसकी वजह से फिश उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेथड जो है एक हुक भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और ये प्लाजिक फिशेस को कैप्चर करने के लिए आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, या फिर ट्यूना फिश को या सॉल्मन को आप जो है कैप्चर करते हैं इस मेथड के जरिए। देन हार्पोन। हार्पोन जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फिश को एक्चुअली जख्मी किया जाता है, ठीक है, और ये एक सेलेक्टिव मेथड है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये फिश है उसके, ये एक हार्पोन है, ठीक है, और फिश के सेंटर में इसको इंसर्ट किया जाता है और ये बहुत रेयर मेथड है, ठीक है, और ये ज्यादा पेनफुल मेथड है फॉर द इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
देन हाइड्रोलिक ड्रिजेस सॉरी, हाइड्रोलिक ड्रिजेस जो है यूज जेट ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर जेट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको उसके मूवमेंट को ज्यादा किया जा सके इन फ्रंट ऑफ टॉड ब्रिज, यानी कि सी से अबव, टू कैप्चर द बाइवॉल्व। ठीक है, इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं बाइवॉल्व को कैप्चर करने के लिए, या फिर टू पंप सक बॉटम सेडिमेंट ऑन द ब्रॉड शिप वेयर बाइवॉल्व आर cleaned out and the spoil discharged back to the sea. Then is a long lining. Long lining जो है ये is one of the most fuel efficient catching method। ठीक है, ये एक फ्यूल एफिशिएंट कैचिंग मेथड है। दिस मेथड इज यूज टू कैप्चर बोथ डिमर्सल एंड प्लाजिक फिशेस। ठीक है, इस मेथड को हम यूज करते हैं, डिमर्सल फिशेस को भी कैप्चर कर सकते हैं और प्लाजिक फिशेस को भी हम इसके जरिए कैप्चर कर सकते हैं। It involves setting out a length of the line, possibly as much as 50 to 100 किलोमीटर। इसमें जो एक लाइन आप सेट करते हैं उसका जो साइज है या फिर वो जितने एरिया को कवर कर रहा होता है वो 50 से 100 किलोमीटर तक होता है। टू विच short length of the line are snods carrying baited hooks are attached at the interval। अब देखें, जैसे ये एक लाइन को सेट किया हुआ है और इसके नीचे जो है वो एक नेट हैंग है जिसके साथ बेट को अट्रैक्ट करेगी, और जितने ज्यादा यहाँ फिश को कैप्चर करना इजी होगा और उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ फिश को हम कैप्चर कर सकते हैं। लाइंस में भी सेट वर्टिकली इन द वाटर और हॉरिजॉन्टली, इसको वर्टिकली भी रखा जा सकता है और हॉरिजॉन्टली भी रखा जा सकता है। साइज ऑफ द फिश एंड होगा उतनी ज्यादा फिश को आप कैप्चर कर सकते हैं, और वेट पे भी डिपेंड करता है कि फिश के लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं। देन दीज आर द डिफरेंट रेफरेंसेस जहाँ से इस मटेरियल को लिया गया है। प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ मेथड्स को हमने डिस्कस किया था, और इसमें भी अगर आप डिटेल में इस लेक्चर को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ये कुछ बुक्स हैं वहाँ पे वहाँ से इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।